अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है राफ़ी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियलिस्टिक राफ़ी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिसने एडमिशन सिक्योर की है एचएस यूनिवर्सिटी में या रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो स्कॉलरशिप के ऊपर हो या पार्शियल स्कॉलरशिप के ऊपर हो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत काम का टॉपिक लेके आया हूँ और यहाँ आने से पहले, रशिया आने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रशिया हम क्या क्या चीज़ें लेके आएँ। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से कि यार राफ़ी भाई एक वीडियो बना दें जिसमें इन डिटेल आप बता दें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें रशिया साथ लेके आनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक और बहुत सारे ग्रुप्स पे बहुत सारी वेग इन्फॉर्मेशन है, लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये वीडियो बना दूँ और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे पहले माजरत, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक ही वीडियो में चाह रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें रशिया आने के लिए। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हों और मुझे समझ सकते हों, तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 5 स्टेप्स के अंदर ब्रेक किया है। और सबसे पहला जो स्टेप है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हम स्टूडेंट्स के लिए जब हम वहाँ आते हैं, क्योंकि रशिया एक ठंडा मुल्क है, वहाँ पे ज़्यादातर विंटर्स ही रहती हैं और पाकिस्तान, इंडिया में गर्मियाँ रहती हैं। तो हमारा सबसे पहली नीड होती है क्लोथिंग और फुटवेयर की। तो आपको कपड़ों के अंदर क्या लेके आना है और आपको शूज़ किस टाइप के लेके आना है, वो मैं इस पार्ट 1 के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो नॉर्मल एक जैकेट होती है, बीट लेदर जैकेट हो या कोई भी आपकी जैकेट हो नॉर्मल सी, जो कि सर्दी बचा लेती है नॉर्मल, तो वो आप अपने साथ लेके आएँ। और जो विंटर जैकेट है, आई वुड प्रेफर यू कि आप वहीं से जाके लें, क्योंकि वो उसी हिसाब से बनी होती हैं और वो माइनस, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो ड्रॉप देखा है टेम्परेचर को, वो -18 देखा है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, जो कि मैंने जैकेट वहीं से ली थी, तो वो काफ़ी काम करी, कभी फील नहीं हुई कि सर्दी। और मैं यही बोलूँगा कि आप नॉर्मल सी एक जैकेट अपने लिए रख के लेके आएँ जो कि सर्दी रोकती है नॉर्मली सर्दियों के लिए, बट एक्सट्रीम्स विंटर के लिए आप वहीं से जैकेट परचेज़ करें, जो कि आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 4 to 5,000 रूबल्स। आई नो ये एक्सपेंसिव है, बट ये है कि वो वन टाइम आपका कॉस्ट होगा और वो जितने भी साल की स्टडी है आपकी, वो थ्रू आउट आपके काम आती रहेगी। तो ये हो गई एक चीज़। और सेकंड चीज़ है कि आप अपने साथ जो स्नीकर्स वगैरह ला रहे हैं, दैट्स फाइन कि आप 1 से 2 पेयर्स लिए हैं, बट यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में स्पेसिफिकली यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, तो जो नॉर्मल जो कपड़े वाली शूज़ हैं, चाहे वो लड़कों के हों या लड़कियों के हों, वो फिर गीले हो जाते हैं। आप ऐसे शूज़ लेके आएँ जो कि लॉन्ग बूट्स हों, तो वो भी काम के हैं। नहीं तो मैंने वहीं से वहाँ पे पहुँचने के बाद ही लिए थे और यहाँ से मैं नॉर्मल अपने स्नीकर्स लेके गया था। तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं, या अगर आपको मिल रहे हों लॉन्ग बूट्स जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, तो आप वो ले लें लेदर के। तो ये 2 चीज़ें हो गई, जैकेट और ये बूट्स। इसके अलावा ग्लव्स हो गए, ग्लव्स और विंटर कैप हो गया, ये आप लेके आएँ अपने साथ लाज़मी। ग्लव्स तो लाज़मी लेके आएँ, क्योंकि जब एक्सट्रीम्स विंटर होती है तो आप ओपन हैंडेड ऐसे नहीं घूम सकते, आपको ग्लव्स की नीड होती है। आप घर से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ग्लव्स की, कैप की और एक अम्ब्रेला की भी नीड होती है। तो आप अम्ब्रेला भी आपको मिले तो आप लाज़मी रखें, ताकि उसको आप अपने बैग के अंदर कैरी कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पासपोर्ट, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। पासपोर्ट की आप कॉपीज़ करवा लें काफ़ी सारी। इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी आप कॉपी करवा लें। और जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है, वो आप अपने पास लेके आएँ। 20 से 25 लेके आ जाएँ एट मैक्स, नहीं तो कम भी चलेंगी, बट ये है कि बाद में अगर आपके काम आए तो वो ले आएँ। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, वो तो आपको अपने साथ लाने ही लाने हैं। इसके अलावा जो आपके मेडिकल के सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी एहतियातन 3-4 कॉपीज़ आप करवा लेंगे, क्योंकि जब आप रशिया आते हो तो हम लोग, क्योंकि पिछले साल नए थे, तो हमें पता नहीं था कि फ़ोटोकॉपी महंगी पड़ती है। तो एट दैट टाइम जो हमें पर पेज कॉपी पड़ रही थी, वो थी 30 रूबल्स, जो कि फिर आप जब मोर देन 5 पेजेस करवा लेते हो तो वो 17 रूबल्स पे आ जाती है, विच इज़ स्टिल एक्सपेंसिव। तो इट्स बेटर कि आप फ़ोटोकॉपीज़ वहीं से करवा लो और वो सारी चीज़ें अपने साथ लेके आओ, ठीक है। और अभी थर्ड पार्ट है इसका, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हम पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, फूड्स एंड स्पाइसेस। तो भाई रशिया में शान, नेशनल, मेहरान, इस टाइप के स्पाइसेस नहीं होते और वो नहीं मिलते। इंडियन स्पाइसेस मिलते हैं MDH के और 1-2, बट स्टिल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स भी वो एक्सपेंसिव ही हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको, मॉस्को का
इतना आइडिया नहीं, बट मोर और लेस सेम ही होगा। तो इट्स बेटर कि आप जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो अपने साथ लेके आ जाएं। बाकी राइस और पल्सेस वगैरह सब मिलता है वहाँ पे। और जो सबसे ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं वहाँ पे वो है पाकिस्तानी टी। वो आपको लाजमी अपने साथ लेके आनी है अगर आप टी लवर हैं तो। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी की बहुत सारी वैरायटी है, नेस्कैफ़े से लेकर मोनाक तक सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी इजीली। बट अगर आप टी लवर हैं, जो कि बहुत चांसेस है कि आप होंगे, तो वो आप अपने साथ लेके आइएगा चाय, ठीक है। और इसके अलावा आप स्पाइसेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, सॉक्स और ये सारी चीज़ें कपड़ों के अंदर। जीन्स की पैंट्स आपके पास होनी चाहिए लाजमी, क्योंकि वहाँ पे ड्रेस पैंट्स काम नहीं करती हैं। तो थर्मल लाजमी कपड़ों के अंदर, आप अगर कपड़े लेके आएंगे तो कपड़ों के अंदर एक थर्मल कहलाता है, वो एज ए इनर आप यूज़ करते हो। वो पैंट में भी आता है लाइक ट्राउज़र्स, और वो शर्ट्स भी आती हैं। तो आप वो पहनने के बाद अपने जो एक्चुअल कपड़े होते हैं वो पहनते हो तो आपको फिर सर्दी फील नहीं होती। थर्मल कहलाता है। मैं आपको वर्ड भी यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा और उसकी पिक्चर भी शो कर दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आपको अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं रशिया में काफ़ी महंगी हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और ये है कि अगर आप लड़के हैं तो अपने साथ ट्रिमर वगैरह आप लाजमी लेके आएँ। मैं तो अपने साथ लेके आया था और कैरी करता हूँ हमेशा। ट्रिमर हो गया। इसके अलावा आप लैपटॉप एक अच्छा लाजमी लेके आएँ। अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा फंक्शनल लैपटॉप होना चाहिए। आइडियली कोर i5 की कोई अच्छी जनरेशन हो, 8 जनरेशन से ऊपर या 8 जनरेशन, तो वो चलेगा। और अगर आप डेटा एनालिटिक्स के प्रोग्राम में आ रहे हैं जिसमें मैं स्टडी करता हूँ, तो कोर i5 8 जनरेशन से स्टार्ट करके आप ऊपर जितना आपका बजट हो आप उस हिसाब से एक अच्छा लैपटॉप लेके आएँ, चाहे वो विंडोज़ हो, जो भी हो, कि वो अच्छा चलता हो, उसकी बैटरी बैकअप अच्छा हो और आप लाइट वेट हो, आप इजी कैरी कर सकते हो। सो मैं तो HP यूज़ करता हूँ विच इज़ वेरी गुड। सो आपका जो पसंदीदा ब्रांड हो आप उस हिसाब से ला सकते हैं। अब मोबाइल और एक यूनिवर्सल अडेप्टर होता है, उसकी भी पिक्चर यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगा कि वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अडेप्टर होता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो स्विच लगा के ना, तो वो आप रख लें अपने पास। आपके पास फ़ोन का एक एक्स्ट्रा चार्जर होना चाहिए, डेटा केबल एक्स्ट्रा होनी चाहिए और आपके पास पावर बैंक भी होना चाहिए। और ये पावर बैंक की सबसे ज़्यादा नीड आईफोन यूज़र्स को पड़ी होती है, क्योंकि आईफोन में काफ़ी फ्रीक्वेंटली बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र भी हैं तो तब स्टिल आप प्रेफर्ड है कि आप पावर बैंक अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो अच्छी खासी महंगी है। अगर आप कन्वर्ट करें PKR के अंदर भी तो इट्स बेटर कि आप पाकिस्तान से की अच्छी क्वालिटी की या इंडिया से जहाँ भी आप रह रहे हैं इस वक्त आप वहाँ से लेकर आएँ इलेक्ट्रॉनिक्स अपने साथ। और इसके अलावा जो पार्ट नंबर 4 है वो है मेडिसिन्स का। आपको अपने साथ मेडिसिन्स लेके आनी है। अगर आप कोई ऐसे पेशेंट है जो कि डेली मेडिसिन इनटेक करते हैं, तो जब आप आ रहे हो रशिया तो मेक श्योर करें कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने सुनने को मिलेंगे जो नॉर्मल जो दवाएं लेते हैं डेली बेसिस के ऊपर जो लोग, उनको प्रिस्क्रिप्शन होती है। मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो सिलेक्टेड लेके गया था, जो कि पैरासीटामोल और ये सारी होती हैं, सिलेक्टेड लेके गया था मेडिसिन, तो मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ था। बट स्टिल अगर आप कोई मेडिसिन रेगुलर लेते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर और मेडिसिन देखें, कोशिश करें बहुत सारी ना लें, बट जेनेरिक जो होती हैं जैसे पेन किलर्स हो गए, पैनाडोल हो गई और ये हो गए, ये सारी लेके आएँ। बट मेडिसिन लाजमी अपने साथ लेके आएँ क्योंकि मेडिसिन भी वहाँ पे एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन आपकी जनरल मेडिसिन जो होती हैं वो आप अपने साथ लेके आइए। और क्लोथिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया, आप अपनी जीन्स की पैंट्स और अपने हिसाब से शर्ट्स वगैरह लेके आएँ, अपर लेके आएँ, कैप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लेके आएँ। और इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप मेक श्योर करें कि एनी टाइम आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट की आप काफ़ी सारी कॉपीज़ बनवा लें जो कि वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपसे 5 पार्ट्स के अंदर चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्लोथिंग और फुटवेयर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लेके आएँ। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसकी क्या क्या कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा पार्ट 3 में मैंने आपको बताया फूड एंड स्पाइसेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। अब फूड के अंदर सारी मैंने इन डिटेल आपको बता दी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या लेके आना चाहिए। एक अच्छा फ़ोन, एक अच्छा लैपटॉप विद गुड बैटरी बैकअप, ये चीज़ें, ट्रिमर और पावर बैंक, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा पार्ट 5 के अंदर हमने
मेडिसिन डिस्कस की हैं, तो ये मेडिसिन आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो या आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू अपने स्पेसिफिक कंट्रीज़ भी आप पूछ सकते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आई ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ यू। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के अंदर हाजिर होने वाले हैं, फ़्लाइट का मसला। फ़्लाइट के मसले के अंदर आपको फ़्लाइट कैसे बुक करनी है और अफोर्डेबल फ़्लाइट कैसे बुक करनी होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रखेंगे अपना ख्याल, और जो भी आपके सवाल मेंशन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।